हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को सिखाने आया हूँ विभाजता का नियम। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग ने जो भी नियम सीखा होगा तो उससे मैं थोड़ा-सा हट के सिखाने का प्रयास करूँगा। और तो इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले विभाजता का नियम होता क्या है और कहाँ-कहाँ लागू होता है? विभाजता का नियम वह नियम होता है कि जो अगर हम किसी को कोई संख्या को अगर हमें भाग लगाना हो तो हम कन्फ्यूज़ रहते हैं कि 2 से लगेगा कि 3 से लगेगा कि 4 से लगेगा तो 5 से लगेगा, वो सबका नियम होता है। तो वो सब नियम हमें जैसे कि बचपन में याद करवा दिया जाता है कि ऐसे कि याद करवाया जाता है। लेकिन हम कोई मेरा कोशिश ये है कि मैं आपको याद ना करवा के उसे अच्छे से समझा दूँ ताकि आपको नियम भी याद हो सके और बिल्कुल बिना याद किए ही याद हो सके। तो ठीक है, देखिए कैसे किस तरह से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊँगा नियम 1 और लागू 2 पे। तो अगर हम जैसे बात करते हैं तो हम जो नियम बता रहे हैं, ये 2 का 4, 6, सॉरी 2, 4, 8, ठीक है? और 16। तो ये आप चाहें तो 2 के मल्टीपल जितना भी रहेगा, 2, 4, 8, 16, ठीक है? यदि इसको जितना डबल करे जाएँगे उससे लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम 2 की बात करते हैं, तो अगर हम इसे बात करते हैं 2 की, किसकी बात करते हैं? 2 का। तो 2 का विभाजता का नियम क्या होगा? तो 2 विभाजता के नियम बात करते हैं। तो अगर किसी संख्या का 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 अंतिम अंक, या फिर हम बोल सकते हैं अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक 0 या 0 या कोई ऐसी संख्या हो, कोई ऐसी संख्या हो जो 2 के पहाड़ा में आता हो, 2 के पहाड़ा में आता है, ठीक है? तो बस हमें कुछ नहीं आता है ना, अगर कोई भी संख्या हो गई, दुनिया कोई भी संख्या हो गई, हमें 2 विभाजता नियम से करना होगा। तो हम बस कुछ नहीं, उसका अंतिम अंक देखना होगा। इसे हम बता सकते हैं जैसे कि यहाँ पे है 2, 4, 5, 0। अब हमने क्या बोला कि लास्ट में 0 या इसी की बात करते हैं 4, 5, 4, 4। तो लास्ट में 4, देखिए 4 जो है 2 के पहाड़ा मारा और यहाँ 0 तो मैंने बोला ही ना। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई भी ऐसी संख्या होगा इसका अंतिम अंक या तो 0 या 2 के पहाड़ा में आता होगा। तो 4 के लिए लग नहीं है, 4 में सिर्फ बिल्कुल सेम। अगर कोई ऐसी संख्या का अंतिम 2 अंक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 0 या 4 के पहाड़ा में आता हो, या 4 के पहाड़ा में आता हो, 4 के पहाड़ा में आता हो। और अगर हम बात करें 8 का, तो 8 का भी हमें एक्स्ट्रा नहीं आता है, बस यही वाला। अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, तो बढ़ रहा है ना, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 3 0 या 8 के पहाड़ा में आता हो, 8 के पहाड़ा में आता हो, ठीक है? 8 के पहाड़ा में आता हो। तो ये बिल्कुल इस तरह से हो गया। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हो गया। अब हम पे बात करते हैं 3 का। तो 3 के लिए भी देखिए नहीं, 3 के लिए 3 और 9, 3 और 9 के हम एक ही साथ ऐड करेंगे कि अगर किसी संख्या के अगर किसी संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो 3 से विभाज्य हो तो वह 3 से भाग लगेगी। और बिल्कुल सेम बात करेंगे 9 में भी। 9 में क्या करेंगे? अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से, अगर किसी संख्या के अंकों का योग, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाग लगे, 9 से भाग लगे, तो पूरी संख्या 9 से अवश्य भाग लगेगी। पूरी संख्या 9 से अवश्य भाग लगेगी, ठीक है? तो नौ से भाग लगेगी। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे 3 का हो गया क्या? अगर कोई संख्या के, अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ 2, 4, 3 और यहाँ पे
3 हो गया। अब इसको हम जोड़ के देखते हैं, तो 2 4 प्लस 3 प्लस 3, तो 2 4 6 3 9 3 12, तो 12 हो गया। तो ये 3 से लगा ना, तो 3 से लगा, तो इसे 3 से पूरी संख्या लगेगी, 3 से पूरी संख्या लगेगी, ठीक है। 3 पूरी। अब अगर यही चीज़ हम बात करते हैं 9 से, तो 9 से अगर बात करते हैं तो ये सेम चीज़ देखें, और यहाँ देखिए तो कितना आया, 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना हो गया, 2 4 प्लस 3 हो गया कितना, 12। लेकिन क्या 12 9 से 9 से 12 लगता है, तो 9 से 12 नहीं लगेगा, तो इसलिए पूरी संख्या 9 से नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये 3 का 9 का था। अब 6 का क्या है, तो 6 का ही नहीं, वो किसी का भी अगर जाएगा, अगर उसका फैक्टराइज हो जाएगा, तो 6 देखिए किसके इसमें आता है, 6 को तोड़ेंगे 2 और 3 से, 2 और 3 से, तो कोई संख्या जो 2 के पहाड़ा में और 3 के पहाड़ा से आती हो, तो वह 6 से भी लगेगी। इसी तरह से अब आप 6 के याद कर लिए, तो आप 8 का भी कर सकते हैं। 8 का भी यही है कि वैसी संख्या जो 4 से और 2 से आती है, वो 8 से लगेगी, तो आपको याद की जरूरत नहीं है, बना सकते हैं खुद से। 14 की व्यवस्था का नियम, 14 की वैसी कोई संख्या जो 7 से और 2 से लगेगी, वो 14 से लग जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर बात करें 16 का, तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं 8 का और 2 का, या फिर 8 का 2 का, या फिर और भी हम कर सकते हैं, इसी को और हम तोड़ सकते हैं 4 का और 4 का, तो ये संख्या 16 से लगेगी। अगर कोई संख्या 4 और 4 से 2 बार लग रही है, तो 16 से लग जाएगी। तो इस तरह से हम ये सीख सके कि 2 का, 3 का और 9 का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बताइएगा, तो मैं आपको 11 के विभाज्यता का नियम और 10 का विभाज्यता का नियम आसानी से निकालने के लिए सिखाऊंगा। धन्यवाद।